हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नया विषय लेकर आप सभी के बीच आए हैं। वो है थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान, जिसे महान भारतीय रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में एक शुष्क क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान में 200,000 किमी 277,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। यह दुनिया का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान का लगभग 85% भारत में है और लगभग 15% पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 4.56% है। 60% से अधिक रेगिस्तान भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। भारत का यह हिस्सा गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक भी फैला हुआ है। पाकिस्तान का हिस्सा सिंध और पंजाब प्रांतों तक फैला हुआ है। बाद वाले प्रांत के हिस्से को चोलिस्तान रेगिस्तान कहा जाता है। सिंधु गंगा का मैदान थार रेगिस्तान के उत्तर, पश्चिम और उत्तर पूर्व में स्थित है। कच्छ का रण इसके दक्षिण में स्थित है और अरावली पर्वतमाला पूर्व में रेगिस्तान की सीमा बनाती है। 2023 में भारत के थार रेगिस्तान से सबसे हालिया जीवाश्म विज्ञान संबंधी खोज, जो 167 मिलियन वर्ष पहले की है, एक शाकाहारी डायनासोर समूह से संबंधित है जिसे डाइक्रायोसॉरिड्स के नाम से जाना जाता है। यह खोज भारत में अपनी तरह की पहली खोज है और यह वैश्विक जीवाश्म रिकॉर्ड में दर्ज समूह का सबसे पुराना नमूना भी है। मरुस्थलीकरण का इतिहास। हिमयुग मरुस्थलीकरण। वर्तमान से पहले अंतिम हिमनद अधिकतम 20,000 के दौरान लगभग 2,400,000 वर्ग किलोमीटर 930,000 वर्ग मील बर्फ की चादर ने तिब्बती पठार को ढक दिया, जिससे अत्यधिक विकिरण बल उत्पन्न हुआ, यानी तिब्बत में बर्फ कम से कम 4 गुना अधिक प्रतिबिंबित हुई। उच्च अक्षांशों पर बर्फ की तुलना में अंतरिक्ष में प्रति इकाई क्षेत्र विकिरण ऊर्जा, जिसने उस समय ऊपरी वातावरण को और ठंडा कर दिया। इसका असर क्षेत्रीय जलवायु पर पड़ा। ताप के कारण उत्पन्न तापीय निम्न दबाव के बिना भारतीय उपमहाद्वीप में कोई मानसून नहीं था। मानसून की कमी के कारण सहारा में व्यापक वर्षा हुई, थार रेगिस्तान का विस्तार हुआ, अरब सागर में अधिक धूल जमा हुई, भारतीय उपमहाद्वीप पर जैविक जीवन क्षेत्रों में कमी आई और जानवरों ने जावन रूसा हिरण के साथ जलवायु में इस बदलाव का जवाब दिया। भारत में प्रवास। 10,000 से 8,000 साल पहले घग्गरकरा नदी का एक पैलियो चैनल, जिसे पैलियो सरस्वती नदी के रूप में पहचाना जाता है, सतलुज के साथ संगम के बाद नारा नदी में प्रवाहित होता था। सिंधु नदी का एक डेल्टा चैनल, जिसने अपना मार्ग बदल दिया। घग्गरकरा को एक नदी के रूप में छोड़ दिया गया। मानसून पोषित नदियों की प्रणाली जो समुद्र तक नहीं पहुंचती थी और अब थार रेगिस्तान में समाप्त होती है। लगभग 5,000 साल पहले जब नदियों को पानी देने वाला मानसून और कम हो गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) इस क्षेत्र में समृद्ध हुई। कालीबंगन, राजस्थान में कई IVC शहरी स्थलों के उदय के साथ बनावली और राखीगढ़ी, हरियाणा, धोलावीरा और लोथल, गुजरात, इस मार्ग पर 4,000 साल पहले जब मानसून और भी कम हो गया, तो सूख चुकी हरकरा एक रुक रुक कर चलने वाली नदी बन गई और शहरी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, जो छोटे कृषि समुदायों में स्थानीयकृत हो गई। भूगोल। भारत पाकिस्तान सीमा के साथ थार रेगिस्तान की नासा उपग्रह छवि। थार रेगिस्तान का दृश्य। थार रेगिस्तान का उत्तर पूर्वी भाग अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है। रेगिस्तान उत्तर में पंजाब और हरियाणा तक, तट के साथ कच्छ के महान रण तक और पश्चिम और उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के जलोढ़ मैदानों तक फैला हुआ है। अधिकांश रेगिस्तानी क्षेत्र विशाल, बदलते रेत के टीलों से ढका हुआ है, जो जलोढ़ मैदानों और तट से तलछट प्राप्त करते हैं। हर साल मानसून की शुरुआत से पहले उठने वाली तेज हवाओं के कारण रेत अत्यधिक गतिशील होती है। लूनी नदी रेगिस्तान की एकमात्र नदी है। प्रति वर्ष 100 से 500 मिमी 4 से 20 इंच वर्षा होती है। यह लगभग पूरी जून और सितंबर के बीच होती है।
थार रेगिस्तान के भीतर खारे पानी की झीलों में राजस्थान में सांभर, कुचामन, डीडवाना, पचपदरा और फलौदी और गुजरात में खारा घोड़ा शामिल हैं। ये झीलें मानसून के दौरान वर्षा जल प्राप्त करती हैं और एकत्र करती हैं और शुष्क मौसम के दौरान वाष्पित हो जाती हैं। नमक क्षेत्र में चट्टानों के अपक्षय से आता है। मागरेब की प्रागैतिहासिक इटेरियन संस्कृति से संबंधित लिथिक उपकरण थार रेगिस्तान में मध्य पुरापाषाण काल के निक्षेपों में खोजे गए हैं। जलवायु शुष्क एवं उपोष्णकटिबंधीय है। औसत तापमान मौसम के साथ बदलता रहता है और चरम तापमान सर्दियों में लगभग 0 से लेकर गर्मियों के महीनों में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक हो सकता है। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 500 मिमी तक होती है और जुलाई से सितंबर के छोटे दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। रेगिस्तान में बहुत शुष्क भाग, पश्चिम में मरुस्थली क्षेत्र और अर्धरेगिस्तानी भाग, पूर्व में, दोनों हैं, जिनमें कम रेत के टीले और थोड़ी अधिक वर्षा होती है। मरुस्थलीकरण नियंत्रण। फतेहपुर, शेखावाटी में जोजोबा के वृक्षारोपण के साथ हरा भरा रेगिस्तान। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के निकट बबूल टोटलिस के बागानों के माध्यम से खिसकते रेत के टीलों की जांच। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के बीकानेर जिले के सत्तासर गांव के पास थार रेगिस्तान में बहती है। गंभीर मौसम की स्थिति के कारण थार रेगिस्तान में कुछ राजमार्ग बंद हैं। यहां पाकिस्तान के सिंध के थार पारकर जिले की एक सड़क दिखाई गई है। थार रेगिस्तान की मिट्टी वर्ष के अधिकांश समय सूखी रहती है, इसलिए इसमें वायु अपरदन का खतरा रहता है। उच्च वेग वाली हवाएं रेगिस्तान से मिट्टी उड़ाती हैं, इसका कुछ हिस्सा पड़ोसी उपजाऊ भूमि पर जमा कर देती हैं और रेगिस्तान के भीतर रेत के टीलों को स्थानांतरित कर देती हैं। इस समस्या का प्रतिकार करने के लिए रेत के टीलों को पहले स्क्रब सामग्री के साथ माइक्रो विंड ब्रेक अवरोधों को खड़ा करके और फिर उपचारित टीलों पर वनीकरण करके झाड़ियों जैसे फोग, सेना और अरंडी के तेल के पौधे और पेड़ों जैसे गोंद के पौधे लगाकर स्थिर किया जाता है। बबूल, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और लेबेक वृक्ष। 649 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर थार रेगिस्तान में ताज़ा पानी लाती है। इसका निर्माण रेगिस्तान को उपजाऊ क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए किया गया था। संरक्षित क्षेत्र। थार रेगिस्तान में कई संरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क 3162 वर्ग किलोमीटर 1221 वर्ग मील को कवर करता है और थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 44 गांव शामिल हैं। इसके विविध जीवों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चिरोटिस निग्रिकैप्स, ब्लैकबक, चिंकारा, लोमड़ी, बंगाल लोमड़ी, भेड़िया और कैराकल शामिल हैं। इस पार्क में समुद्री सीपियां और विशाल जीवाश्म पेड़ के तने रेगिस्तान के भूवैज्ञानिक इतिहास को दर्ज करते हैं। ताल छापर अभयारण्य 7 वर्ग किलोमीटर 2.7 वर्ग मील में फैला है और एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में जयपुर से 210 किलोमीटर 130 मील दूर चुरू जिले में स्थित है। यह अभयारण्य ब्लैकबक, लोमड़ी, कैराकल, पार्ट्रिज और सैंड ग्राउज की बड़ी आबादी का घर है। सुंदा माता संरक्षण रिजर्व 117.49 वर्ग किलोमीटर 45.36 वर्ग मील में फैला है और राजस्थान के जालौर जिले में स्थित है। पाकिस्तान में नारा रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य 6300 वर्ग किलोमीटर 2400 वर्ग मील में फैला है। यह मीरपुर खास जिले में स्थित है। इसमें पाकिस्तान में लुप्तप्राय मगरमच्छ की सबसे बड़ी आबादी रहती है। बादिन जिले में स्थित कच्छ का रण वन्यजीव अभयारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र और रामसर स्थल है, जिसमें स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, 112 पक्षी प्रजातियां, 20 सरीसृप और 22 महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियां हैं। लाल सुहानरा बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को घोषित बायोस्फीयर रिजर्व है, जो ग्रेटर थार रेगिस्तान के चोलिस्तान क्षेत्र के 65,791 हेक्टेयर
254.02 वर्ग मील क्षेत्र को कवर करता है। जैव विविधता। पशुवर्ग। कुछ वन्यजीव प्रजातियां जो भारत के अन्य हिस्सों में तेजी से लुप्त हो रही हैं, बड़ी संख्या में रेगिस्तान में पाई जाती हैं, जिनमें कच्छ के रण में ब्लैकबक, एंटीलोप सर्विकाप्रा, चिंकारा, गजेला बेनेटी और भारतीय जंगली गधा इक्वस हेमियोनस खुर शामिल हैं। यह आंशिक रूप से इसलिए हो सकता है क्योंकि वे इस वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। वे अन्य वातावरण में रहने वाले समान जानवरों की तुलना में छोटे हैं और वे मुख्य रूप से रात्रिचर हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस क्षेत्र में घास के मैदान अन्य क्षेत्रों की तरह तेजी से फसल भूमि में परिवर्तित नहीं हुए हैं और क्योंकि एक स्थानीय समुदाय बिश्नोई ने उनकी रक्षा के लिए विशेष प्रयास किए हैं। थार रेगिस्तान में अन्य स्तनधारियों में लाल लोमड़ी, वुल्प्स वल्प्स पुसिला और कैराकल की एक उपप्रजाति शामिल है और कई सरीसृप भी वहां रहते हैं। यह क्षेत्र प्रवासी और निवासी रेगिस्तानी पक्षियों की 141 प्रजातियों का स्वर्ग है, जिनमें हैरियर, बाज, बजड़, केस्ट्रेल, गिद्ध, छोटे पंजे वाले ईगल, सरकैटस गैलिकस, टैनी ईगल, एकविला रैपैक्स, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, एकविला क्लैंगा शामिल हैं। और लैगर फाल्कन्स, फाल्को बाजीगर। भारतीय मोर थार क्षेत्र का निवासी प्रजनक है। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी और पंजाब, पाकिस्तान का प्रांतीय पक्षी घोषित किया गया है। इसे गावों या देवलीना में खेजड़ी या पीपल के पेड़ों पर बैठा हुआ देखा जा सकता है। फ्लोरा। मशरूम से भरा बर्तन। थार पारकर, सिंध से स्थानीय मशरूम, खुम्बी, प्रोसोपिस सिनेरिया या खेजड़ी या कंडी। इस शुष्क क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को उत्तर पश्चिमी कंटीली झाड़ियों वाले जंगल यानी हरियाली के छोटे बिखरे हुए टुकड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्षा में वृद्धि के बाद इन हरे धब्बों का घनत्व और आकार पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। थार रेगिस्तान की प्राथमिक वनस्पति पेड़ों, झाड़ियों और बारहमासी जड़ी बूटियों की प्रजातियों से बनी है, जिनमें शामिल हैं पेड़ और झाड़ियां एरवा जावनिका, आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस, बालानाइट्स रॉक्सबर्गी, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैम्फोरा ऑफिसिनारम, कैपरिस डिकिडुआ, सिनामोमम कैसिया, क्लेरोडेंड्रम मल्टीफ्लोरम, कोकोस न्यूसीफेरा, कॉमिफोरा मुकुल, कॉर्डिया साइनेंसिस, क्रोटिलारिया बुर्हिया, ड्यूरियोजिबेथिनस, यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया, यूफोर्बिया नेरिफोलिया, फिकस बेंगालेंसिस, गार्सिनिया मैंगोस्टाना, गनेटम गनेमॉन, ग्रेविया टेनेक्स, जिनकगो बिलोबा, लेप्टाडेनिया पायरोटेक्निका, लिशियम बार्बरम, मैंगीफेरा इंडिका, मेटनस इमर्जिनाटा, मिमोसा हमाटा, प्रूनस सेरुलाटा, क्वेरकस एक्यूटिसिमा, सुएडा फ्रूटिकोसा, टेक्टोना ग्रैंडिस, टर्मिनलिया टोमेंटोसा, टर्मिनलिया बेलेरिका, टेट्रामिल्स न्यूडिफ्लोरा, टूना साइनेंसिस, त्सुगा डुमोसा, उल्मस लांसिफोलिया, वाचेलिया जैक्वेमोंटी, जिजिफ्स न्यूमुलारिया और जेड जिजिफ्स। जड़ी बूटियां और घास, ओचथोक्लोआ कंप्रेसा, डैक्टाइलोकेनियम सिंडिकम, सेनक्रस बाइफ्लोरस, सेनक्रस सेटिगर, लेस्यूरस सिंडिकस, सिनोडोन डैक्टिलॉन, पैनिकम टर्गिडम, पैनिकम एंटीडोटल, डाइकैंथियम एनुलेटम, स्पोरोबोलस मार्जिनेटस, सैकर्म स्पोंटेनम, सेनक्रस सिलियारिस, डेस्मोस्टैचा बिपिन्नाटा, एराग्रोस्टिस प्रजाति, एर्गमोपागन प्रजाति, फ्रागमाइट्स प्रजाति, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, टाइफा प्रजाति। सोरघम हेल्पेंस, सिट्रुलस कोलोसिंथिस। स्थानिक पुष्प प्रजातियों में कैलिगोनम पॉलीगोनोइड्स, प्रोसोपिस सिनेरिया, बबूल निलोटिका, टैमरिक्स एफिला और सेंचरस बाइफ्लोरस शामिल हैं। लोग। मुख्य लेख। थार लोग। थार लोग इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। थार रेगिस्तान दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान है, जिसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में निवासियों में हिंदू, जैन, सिख और मुस्लिम शामिल हैं। पाकिस्तान में निवासियों में मुस्लिम और हिंदू दोनों शामिल हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% थार रेगिस्तान में रहता है।
यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। जोधपुर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर रेगिस्तान की परिधि पर झाड़ीदार वन क्षेत्र में स्थित है। बीकानेर और जैसलमेर पूरी तरह से रेगिस्तान में स्थित सबसे बड़े शहर हैं। रेगिस्तान में पानी और आवास। वास्तविक रेगिस्तानी इलाकों में जानवरों या मनुष्यों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत छोटे बिखरे हुए तालाब हैं, कुछ जो प्राकृतिक टोबा हैं और कुछ जो मानव निर्मित जोहर हैं। पानी की कमी की स्थिति थार के सभी क्षेत्रों में जीवन को भारी रूप से प्रभावित करती है, जिससे कई निवासी खानाबदोश जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उद्धरण वांछित अधिकांश स्थायी मानव बस्तियां करोंझार पहाड़ियों की दो मौसमी धाराओं के पास स्थित हैं। थार रेगिस्तान में पीने योग्य भूजल भी दुर्लभ है। घुले हुए खनिजों के कारण इसका अधिकांश स्वाद खट्टा होता है। पीने योग्य पानी अधिकतर गहरे भूमिगत स्तर पर ही उपलब्ध होता है। जब ऐसे कुएं खोदे जाते हैं जिनसे मीठा स्वाद वाला पानी निकलता है, तो लोग उनके पास ही बसने लगते हैं, लेकिन ऐसे कुएं खोदना कठिन और खतरनाक होता है, जिससे कभी कभी कुआं खोदने वालों की जान चली जाती है। उद्धरण वांछित कुछ क्षेत्रों में भीड़-भाड़ वाली आवास स्थितियां आम हैं। अर्थव्यवस्था। कृषि। थार दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले रेगिस्तानी इलाकों में से एक है और इसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। कृषि उत्पादन मुख्यतः खरीफ फसलों से होता है, जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं और जून और जुलाई में बोई जाती हैं। फिर इनकी कटाई सितंबर और अक्टूबर में की जाती है और इसमें बाजरा, ग्वार, ज्वार, सोरघम वलगेर, मक्का, जियामेस, तिल और मूंगफली जैसी दालें शामिल होती हैं। राजस्थान का थार क्षेत्र एक प्रमुख अफीम उत्पादन और खपत क्षेत्र है। एग्रोफोरेस्ट्री। हरसावा गांव में चारे और ईंधन के लिए खेजड़ी के पेड़ की कटाई। बताया गया है कि पीसिनेरिया की लकड़ी में उच्च कैलोरी मान होता है और यह उच्च गुणवत्ता वाली ईंधन लकड़ी प्रदान करती है। कटी हुई शाखाएं बाड़ लगाने की सामग्री के रूप में अच्छी होती हैं। इसकी जड़ें नाइट्रोजन स्थिरीकरण को भी प्रोत्साहित करती हैं, जिससे फसल की पैदावार अधिक होती है। इकोटूरिज्म। जैसलमेर के आसपास ऊंटों पर रेगिस्तानी सफारी तेजी से लोकप्रिय हो गई है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक एक से कई दिनों तक ऊंटों पर रोमांच की तलाश में रेगिस्तान में आते रहते हैं। यह इकोटूरिज्म उद्योग सस्ते बैकपैकर ट्रेक से लेकर आलीशान अरेबियन नाइट्स शैली के शिविरों तक है, जो भोज और सांस्कृतिक प्रदर्शन से परिपूर्ण है। ट्रेक के दौरान पर्यटक थार रेगिस्तान के नाजुक और सुंदर पारिस्थितिकी तंत्र को देख पाते हैं। पर्यटन का यह रूप जैसलमेर में कई ऑपरेटरों और ऊंट मालिकों को आय प्रदान करता है, साथ ही आसपास के रेगिस्तानी गांवों में कई ऊंट ट्रैकर्स के लिए रोजगार भी प्रदान करता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग पुष्कर मेला और मरुद्यान देखने आते हैं। उद्योग। भारत सरकार ने 1955 और 1956 में जैसलमेर क्षेत्र में तेल के लिए विभागीय अन्वेषण शुरू किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 1988 में जैसलमेर बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज की।